कम्युनिकेशन स्किल क्या है? लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल है क्या। अरे भाई कुछ नहीं है कम्युनिकेशन स्किल, ऐसा कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। कम्युनिकेशन इज सिंपली कि आप अपने आइडिया दूसरे तक पहुंचा सको, दूसरे के आइडिया खुद समझ सको, जो वो कहना चाहते हैं आपको समझ आ जाए और आप जो कहना चाहते हो वो उसे समझ में आ जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। सिंपल। तो कम्युनिकेशन स्किल के दो चार जो मेन पार्ट होते हैं बस वो समझ लीजिए कि सबसे पहले होता है एक्टिव लिसनिंग, मतलब आप कान खड़े रखिए, अलर्ट रहिए, ठीक है ना, आंखें भी खोल के रखिए कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, कान भी खुले रखिए कि वो शब्दों में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना, कौन सी भाषा में बोल रहा है, चाहे इंग्लिश में बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है या कोई और भाषा में बोल रहा है। तो यू शुड बी एक्टिव। ठीक है, एक्टिव लिसनर एज वेल एज एक्टिव वाचर ऑल्सो। ठीक है ना, आप ढंग से एक्टिवली देखें, एक्टिवली सुने। ठीक है ना, और ब्रेन को ओपन रखें सुनने के लिए। ठीक है ना, ये नहीं है कि अपने एटीट्यूड में आ गया, सुनने का कुछ है नहीं जी कुछ। ठीक है, अंदर कुछ जाएगा नहीं अगर आपने रोक रखा है अपने आप को इस तरह से करके। तो वो एटीट्यूड शुड बी ओपन। ठीक है, यू शुड बी एक्टिव एट दैट पॉइंट। ठीक है, और आपकी जो लिसनिंग है वो एक्टिव होनी चाहिए, और आपकी जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, दैट शुड ऑल्सो बी एक्टिव। आंखों से आंखें मिले होनी चाहिए, ठीक है ना, आई कांटेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड पार्ट है बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, आपको अपनी बॉडी का भी यूज करना है बोलने में और सुनते वक्त भी। अगर वो कुछ बोल रहा है, कुछ अच्छा बोला, तो आप इस तरह से रिएक्ट करें, और कुछ अगर उसने कुछ मतलब गलत खबर दी तो आप उस हिसाब से इस तरह से फील करें। ठीक है ना, उसको शो करें, एक्सप्रेस करें कि हाँ उसने जो अगर कोई दुख भरी खबर सुनाई है तो आप उसके साथ हैं। ठीक है, तो ये होती है बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, अगर वो खुशी की खबर सुना रहा है तो ये या बल्ले बल्ले। ठीक है, और अगर कोई दुखी है तो ओहो रियली। और जो अगला पार्ट है गुड कम्युनिकेशन का वो है रेस्पेक्ट। ठीक है, आप सामने वाले को रेस्पेक्ट दीजिए। ये नहीं है कि वो कुछ बोल रहा है और आप अपने एटीट्यूड में बैठे हैं और आप बदतमीजी से बोल रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट ए गुड कम्युनिकेशन। ठीक है, सामने वाले को उसकी पूरी रेस्पेक्ट दीजिए, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको ये देखना है कि आप अपनी बात उसको बता सकें, अपना आइडिया एक्सप्रेस कर सकें और उसकी बात को सुन सकें, समझ सकें। ठीक है, लेट्स मेक हिम एज इक्वल टू यू। ठीक है, तो रेस्पेक्ट रखना बहुत जरूरी है सामने वाले का। ठीक है, तो तभी आप एक अच्छे गुड कम्युनिकेटर हो सकते हैं। ठीक है, अहम चीज़ है कम्युनिकेशन की वो है वॉल्यूम और क्लैरिटी। ठीक है, आपका वॉल्यूम इतना होना चाहिए कि सामने वाले को अच्छे से सुनाई दे, बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम इतना होना चाहिए कि उसको आनंद आए आपकी बात सुनने का, आपको आनंद आए उसकी बात सुनने का। ठीक है, और क्लैरिटी होनी चाहिए, शब्दों की क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो जो शब्द बोल रहे हैं ना, एक एक शब्द मोती की तरह आना चाहिए। आपका भी एक एक शब्द मोती की तरह जाना चाहिए। ठीक है, तो शब्दों में क्लैरिटी होना चाहिए और वॉल्यूम जो है वो आपका बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, सुनने लायक कि सबको सुनाई दे ठीक से। है कम्युनिकेशन का जो मेजर पार्ट है वो है फ्रेंडलीनेस। ठीक है, कि आपके सामने जिससे आप बात कर रहे हैं तो आप उसे ऐसा मतलब शो करें कि आप उसके दोस्त हैं। सिंपल। ठीक है, सो उससे क्या होगा कि बड़ा एक तो इंटरेस्टिंग रहेगी, जो आपकी बातचीत है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, और आप अपने आइडियाज़ एक दोस्त को जैसे हम खुल के बता सकते हैं ना, ठीक है, उसी तरह से आप अपने आइडियाज़, अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे अगर आपकी कम्युनिकेशन के अंदर फ्रेंडलीनेस होगा। मेन पार्ट है कम्युनिकेशन का वो है कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो जब आप बात करें या कम्युनिकेट करें किसी के साथ तो एक अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखें। ठीक है, अपनी बात में कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, और अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल अपनी एक बॉडी में आपका एक कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, आपके शब्दों में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, आपकी जो वॉल्यूम है, शब्दों की क्लैरिटी है, उसमें कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। ठीक है, तो एक जो कॉन्फिडेंस है वो एक बहुत मेजर पार्ट है कम्युनिकेशन का। और जो एक और पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एम्पैथी। लोगों को क्लियर नहीं होता कि एम्पैथी क्या होती है, लोग सिंपैथी सोचते हैं। सिंपैथी वो होती है जब हम मतलब इस तरह से किसी के साथ कुछ गलत हो गया तो हम उसको सांत्वना दे रहे हैं, वो सिंपैथी होती है। एम्पैथी क्या होती है कि जिस इमोशंस से सामने वाला आपसे बात कर रहा है
या जिस ऑडियंस आपके सामने है, तो उनके जो हालात हैं, ठीक है ना, जैसे उनके एक्सप्रेशन हैं, उनको मैच करते हुए आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, उसे बोलते हैं एम्पैथी। अगर सामने कुछ रोने वाली सिचुएशन है तो यस यू शुड बी सिंपैथेटिक काइंड ऑफ होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो हंस रहे हैं तो आपको भी हंसना है, हा हा हा, ठीक है। और अगर वो शोर मचा रहे हैं तो आपको भी शोर मचाना है। तो जस्ट मैचिंग विद द इमोशंस, ठीक है, ऑफ द एनवायरमेंट, जो वहाँ का माहौल है, एनवायरमेंट है, लोग हैं, ठीक है, टोटल मौसम जैसा है, तो उस हिसाब से आप इमोशंस को जो मैच करते हैं उसे एम्पैथी बोलते हैं, ठीक है। सामने वाला रो रहा है, आप जाके हंसने लग जाओ, सामने वाला हंस रहा है, आप डिप्रेशन की बातें करने लग जाओ, ये एम्पैथी नहीं होती, समझ रहे हो। तो इमोशंस को जो मैच करते हैं उसे एम्पैथी बोलते हैं, एम्पैथी, ठीक है। एम्पथी बोलते हैं, कुछ भी बोलो यार, एम्पैथी बोलो, एम्पैथी बोलो, एम्पैथी बोलो, ठीक है। सो एम्पथी, सो इन सबको मिला के बनती है एक गुड कम्युनिकेशन। एक्टिव लिसनिंग, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंस, रेस्पेक्ट और इमोशनल कनेक्ट, एम्पैथी, ठीक है। इन सब को मिलकर के बनता है एक गुड कम्युनिकेशन। होप आप कम्युनिकेशन को अच्छे से समझ गए होंगे कि कम्युनिकेशन क्या है, और उम्मीद करते हैं आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएंगे।